मैया रोज श्रृंगार करती। नियम बना लिया मैया ने। एक बात कहूं, भगवान में मन कैसे लगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर बैठे लगभग लोगों का यही प्रश्न होता है कि गुरुजी भगवान में मन कैसे लगेगा, मन चंचल है। सही बताऊं तो मन का चंचल होना ही अच्छी बात है। वो मन ही क्या जो चंचल ना हो। भगवान का भी मन चंचल हुआ तभी तो सृष्टि रची। मन तो चंचल हो, लेकिन मन चंचल के ऊपर, जैसे चंचल बालक छोटा सा बड़ी हरकतें करता है, अच्छी अच्छी चीजें करता है, तो माँ तब तक चुप रहती है। और जहाँ कोई बुरी बात, बुरा कार्य करना शुरू कर देता है, माँ डांट लगाती है, मैया चिल्लाती है। ऐसे ही मन चंचल है, होने दो। अच्छी चीज़ों की डिमांड करे। मन कहे कि मुझे पकौड़ी खानी है तो पनीर की पकौड़ी खिलाओ, फिर चाहे जैसे उधार लेके आओ, खिलाओ उसे। लेकिन मन कहे कि मुझे पाप करना है, तो जैसे माँ बच्चे को डांटती है, ऐसे आप भी अपनी आत्मा से मन पर कंट्रोल करो, भगवान में मन लग जाएगा। और मन लगने से पहले तन लगाओ, तन की आदत डालो। भगवान के सामने एक आसन पर बैठने की कोशिश करो। पहले जितासन हो, अपना आसन जीतने की कोशिश करो। आसन भी दो प्रकार का, एक बाहरी आसन जैसे हम बैठते हैं, और एक मन का स्थिरता का आसन। आप पहले अपने अंदर स्थिरता लाओ, एक आसन पर बैठने की कोशिश करो। मन को लगाने से पहले तन को लगाओ, जबरदस्ती बिठाओ कथा में। एक दिन बिठा के देखो। कई माताएं ऐसी हैं यहाँ पर जो सिर्फ 1 घंटा सुनने आई थी, और एक दिन सुनी तो 7 दिन आने लग गई। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब शरीर बैठेगा तो मन स्वतः लग जाएगा। इसीलिए पहले तन लगाओ, तब मन लगेगा। भगवान में पहले तन लगाओ। एक माला करो, लेकिन नियम के साथ में करो। ये नहीं आज कर लिया गुरुजी ने कहा और कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा। नहीं, नियम के साथ में करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नियम का पालन करो। क्यों? क्योंकि नियम से निष्ठा होती है, और निष्ठा से रुचि पैदा होती है, रुचि से फिर आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति का अर्थ जिसके बिना रहा ना जाए, और आसक्ति से राग प्रकट होता है, और राग से फिर अनुराग प्रकट होता है। और रामायण में लिखा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। इसलिए सबसे पहले तन लगाओ। तन लगाओगे तो अनुराग की भी उत्पत्ति हो जाए। मैया यशोदा ने नियम बना लिया, रोज लाला को तैयार कर दी। अब लाला 4 दिन के भये, और 4 दिन के भये तो हमारे भोले बाबा को पता चले कि कन्हैया को अवतार है गयो। तो श्री भोलेनाथ जी महाराज रामावतार में भी दर्शन करने गए थे, राम जी के अयोध्या में, और कृष्णा अवतार में भी दर्शन करने आए। मैया यशोदा के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई अलख निरंजन, और जैसे ही आवाज लगाई सो मैया बाहर निकल के आई। और मैया ने देखा कि कोई जटा वाला, काले सांप वाला भयंकर बाबा आ गया। अब मैया क्या कर रही थी कि जो भी साधु आता था उसको दान दे करके भेजती थी। हाँ, जीवन में अगर भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है तो दान देने की आदत भी डालो, क्योंकि दान वह वस्तु है जिससे तुम्हारा इहलोक में तो कल्याण होता ही है, साथ में परलोक में भी कल्याण होता है। हाँ, लेकिन आजकल बड़े बड़े कंजूस बैठे पड़े हैं। आजकल 3 प्रकार के दानी होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं गुलाब की तरह, एक होते हैं आम की तरह, और एक होते हैं कटहल की तरह। गुलाब की तरह कैसे होते हैं? गुलाब में फूल बहुत आता है, पर आज तक गुलाब में फल नहीं आता है। ठीक है, वो गुलाब के दाने इस प्रकार हैं जो फूलते तो बहुत ज़्यादा हैं। अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप कार्यक्रम करो, मैं ये संभाल लूँगा, वो संभाल लूँगा। लेकिन जैसे समय आया तो फ़ोन ऑफ कर लेते हैं, अपने आप को बिजी बता देते हैं। ये गुलाब की तरह दानी है। दूसरे आम की तरह दानी होते हैं। आम में फूल ज़्यादा आता है,
जो गांव से रिलेटिव लोग हैं उनको पता है आम के समय में बहुत बौर आता है, उसको हमारे यूपी में बौर बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो सब झड़ जाता है, फल कम आते हैं। ऐसे भी समाज में दानी है जो बोलते बहुत हैं पर करते कम है। 1100 रुपया दे दिया तो कम से कम 2100 घरों में बताएंगे, अच्छा वो कथा वहाँ तो हमने 1100 दिए थे। हर जगह ढिढोरा पीटेंगे। और तीसरे होते हैं कटहल की तरह। कटहल में कभी भी फूल नहीं आता है, जब भी आता है फल आता है। ऐसे दानी जो बहुत फूलते नहीं हैं, सिर्फ फलते हैं, यानी बिना कहे जो दान करे, गुप्त दान करने की कोशिश करते हैं, अब फल भी बड़ा सा कटहल जैसा, तो सबसे उत्तम दानी यही माने जाते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे कंजूस भरे पड़े हैं। एक आदमी बड़ा कंजूस, मुझे स्वामी राजेश्वरानंद जी की एक कथा प्रसंग याद आ गया। एक आदमी इतना ज्यादा कंजूस कि जीवन में वो कभी दान ना करे, एक दमड़ी भी उसने जीवन में दान नहीं करी। तो एक दिन की बात उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु जी 13 किलोमीटर दूर गंगा जी है, कम से कम कुछ नहीं, एकादशी का दिन है, गंगा जी ही नहा लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो, लेकिन पैदल चलेंगे। कंजूस आदमी था, बोले ठीक है भाई पैदल चलो। पैदल चल के गया। अब वो घाट पर नहीं गया, क्योंकि उसने सोचा घाट पर जाऊंगा तो पंडा दान करवा लेंगे, पैसे पुजवा लेंगे। तो वो कहाँ गया? शमशान घाट पे। बोले वहाँ कोई पंडा होगा नहीं। और जैसे ही डुबकी लगाई सो भगवान ने सोचा चलो इसके साथ आनंद किया जाए। तो भगवान शमशान घाट पे पंडा बन के प्रकट हो गए। और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान बोले यजमान की जय हो। उसने खोपड़ी खुजलाई, यहाँ भी तुम आ गए? तो बोले तुम यहाँ रहते हो पंडा जी? तो भगवान बने पंडा ने कहा हाँ हम तो यहीं रहते, और आपके जैसे यजमान आते हो हमारे साल साल भर के खाने की व्यवस्था कर देते। अब महाकंजूस आदमी, उसने कहा देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प कर दो, हम ले जाएंगे आके आपके घर से। तो उसने सोचा कि कौन आएगा 13 किलोमीटर। तो उसने एक दमड़ी, एक दहला मतलब 1 पैसा, 1 पैसे का संकल्प किया और सोचा 1 पैसा लेने कौन 15 किलोमीटर आएगा। अच्छा वो तो भगवान थे। जैसे घर में घुसा, भगवान पीछे से आ गए, कुंडी खटखटाई, यजमान की जय हो। अब उसने बोला मुझे घुसते देर नहीं हुई, आ गया। पंडितानी निकल के आई, जी प्रभु जी। बोले बस दान लेने आया हूँ अपना। सेठ जी को बताया, वही पंडा जी आए हैं। तो सेठ जी ने कहा जाओ बोल दो उनकी तबीयत खराब है। हाँ, अब आई देवी जी पंडितानी सेठानी, महाराज जी सेठ जी की तो तबीयत खराब है। अब भगवान भी कम नहीं, भगवान ने कहा हो मेरे यजमान की तबीयत खराब, अब तो मैं यहीं रहूँगा, महामृत्युंजय जप करूँगा फ्री में, बस खाने की व्यवस्था करो, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे नहीं जाऊँगा। अब उसको लगा कि वैसे तो 1 पैसा जा रहा था अब तो ये रहेगा, घी भर चम्मच भर और जाएगा, नाश्ता भी खर्च होगा। तो उसने कहा जाओ बता दो कि खत्म हो गए। अब तो महाराज आई सेठानी रोते रोते, महाराज जी। बोले हाँ। बोले गए? बोले कहाँ? बोले ऊपर गए। अब भगवान तो भगवान, विपुल रूप, अनेक रूप रखे, पूरे गांव में खबर फैला दी, सेठ जी तो गए। अब पूरा गांव आ रहा है, अरे भाई बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ। सब सेठानी को चुप करा रहे। अब सेठानी कहती भी है कि नहीं गए, तो सब कहते हैं बिचारी को सदमा लगा है, बिचारी। अच्छा सेठ इतना चालू पड़ा, लोग उसे अर्थी पर बांधने लगे, और इतना कंजूस आदमी वो बंध गया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। लकड़ियां सजाई गई, जलाने की बारी आई। भगवान बोले हम हार गए, ये मर जाएगा बेचारा। तो भगवान बोले रुक जाओ, जलाओ नहीं, पहले मुझे मेरे यजमान के कान में एक मंत्र पढ़ना है। कहा कौन सा? बोले वो हमारा अपना मंत्र है। तो भगवान कान के पास गए और उससे कहा सुनो, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मैं साधारण नहीं भगवान हूँ, उठ जा। और उसने धीरे से एक आंख खोली, देखा पंडा, फिर आंख बंद कर ली।
भगवान ने कहा ये मर जाएगा। कहा आया हूं बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़, मांग मांग तब कहीं प्रभु, मांग लो। तो उसने कहा सरकार अगर भगवान हो तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? मांग मांग तब कहीं प्रभु। तो बोला पैसा दीजिए छोड़, जो संकल्प में पैसा लिया था वो छोड़ दो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दुनिया में ऐसे भी कंजूस होते हैं हा? लेकिन नहीं, दान की प्रवृत्ति, दानशीलता की प्रवृत्ति जीवन में आपके प्रत्येक लक्ष्य में आपको आगे बढ़ाती है। पहले के लोग तो अपने धन का दशांश दान में लगाते थे, दशांश 10%, पर आपसे 10% ना हो सके, 5% ना हो सके, 4 ना हो सके, 1% लगा दो, 2% लगा दो। पर दान कोई जरूरी नहीं शिवानंद की झोली भर दो। मैंने पहले दिन कहा ये महाराज ऐसा नहीं है कि आपके झोली भरवाने आया हो। आपको जहाँ लगे, बाबाओं को नहीं देना मत दो, संतों को नहीं देना मत दो, आपको जहाँ लगे कि आवश्यकता है, किसी गरीब को देखो चप्पल नहीं है, चप्पल ले दो, हो गया दान। किसी निर्वस्त्र व्यक्ति को देखो कपड़े नहीं, कपड़े दिला दो, हो गया दान। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े गौशाला में जाके ही गाय की सेवा करो, ऐसा भी दान मान्य होता है।